हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं मूल विधि की सीरीज चला रहा हूं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें 125 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ये आपका 126 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये मूल विधि का पार्ट 10 है। जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, आपसे गुजारिश होगी कि आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर ऐड हो जाइए। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। अभी हाल ही में मैंने आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 15 वर्ष की दशा में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है, तो उन बच्चों को विधि संघर्षित किशोर कहा गया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अल्पवय व्यक्ति अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? अल्पवय व्यक्ति अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 1956। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपहानिकर प्रकाशन से अभिप्राय नहीं है क्या? अपहानिकर प्रकाशन से क्या अभिप्राय नहीं है? ऐसी पुस्तक, पत्रिका या प्रकाशन जिसे पढ़ने से किसी अल्पवय में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़े, ये तो अभिप्राय है। पहला तीसरा है आपका, ऐसी विचित्र या ऐसी चित्रित कहानियां जैसे पढ़ या देखकर अल्पवय को भ्रष्ट करने में योगदान मिले, ये भी है। ऐसी बिना चित्र की कहानियां जिससे अल्पवय में हिस्सा या क्रूरता के कार्य की प्रवृत्ति बढ़े, ये भी है। पहला ही नहीं है भैया, ऐसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देते हो, ये थोड़ी ना अपहानिकर प्रकाशन में से अभिप्राय है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्प व्यक्ति से अभिप्राय क्या है? तो अल्प व्यक्ति से अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहा हूँ। सुबह 11 बजे होती है, और आज तो एक और क्लास है दोपहर के 1 बजे, यानी कि 2 क्लास हैं। अभी छंद टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पैसे नहीं देने। अगर आप क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं और फ्री में आकर के अपने हिंदी की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी सर। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी आगामी परीक्षाएं उनसे संबंधित सारे कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, वो भी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत। चाहे यूपीएसआई का कोर्स हुआ, यूपी लेखपाल का कोर्स हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का कोर्स हुआ, जितने भी कोर्स आपको हैं वो सारे कोर्स मिल जाएंगे। अभी हाल ही में 2 अप्रैल में एक कोर्स स्टार्ट हुआ, फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स, जो कि 60 दिन का टारगेट बैच है। यूपी पीएससी प्रीलिम्स जीएस को ये जीएस जो है इस बैच में कवर की जाएगी। सभी टॉप एजुकेटर जो है अनअकैडमी के आपको इस बैच में मिल जाएंगे। अगर आप इस क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनरोल करते समय रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानी कर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है? तो किससे परामर्श के बाद? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाधिवक्ता के परामर्श से, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। किस अधिनियम में दी गई है अपहानिकर की प्रकाशन की परिभाषा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 2 काम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काय में दी गई है? धारा 2 काम है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? जल्दी बताइए सर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। चौथा ऑप्शन करेक्ट सर। कौन सा? चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 जून 2012 को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रायोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा? तो ये आपका लैंगिक उत्पीड़न में माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बालकों का अपराधी बनने से रोकने हेतु। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये किसी भी अधिनियम का उद्देश्य क्यों होगा? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु। लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएंगे। लैंगिक परितोषण में निम्नलिखित में से नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? किसी बालक की जन्नेंद्रियों का प्रदर्शन करना, ये तो आएंगे भैया। किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों यानी कि प्रवेशन के साथ या बिना करना, ये भी आएगा। किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन करना, ये भी आएगा भैया लैंगिक परितोषण में। तो इनमें से कोई नहीं आएगा भैया। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किशोरी न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ? तो ये कब अधिनियमित हुआ सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2015 को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बिल्कुल है। संरक्षण एवं उपचारों के लिए सर्वोत्तम हित हेतु, बिल्कुल है। न्याय निर्णय में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए, बिल्कुल है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? तो ये कब लागू हुआ? 15 जनवरी 2016 को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दत्तक ग्रहण परिभाषित है किस धारा में? दत्तक ग्रहण परिभाषित है किस धारा में? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 2 के 2 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। भीख मांगना परिभाषित है किस धारा में? जल्दी बताओ, भीख मांगना परिभाषित है किस धारा में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 2(8) में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो, विचारण के दरमियान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की जो कार्रवाई है अभी भी किशोरों की भांति ही चलेगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? संप्रेषण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? जल्दी बताओ, बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, बिल्कुल होंगे। समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी, हाँ भैया होगी। सीआरपीसी के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इस उपरोक्त तो सभी जो है वो आपके सही आंसर होंगे। विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? जल्दी बताओ, विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 147। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? जल्दी बताइए सर। तो ये कब अधिनियमित हुआ? तो 10 जनवरी 2007 को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 21 वर्ष से कम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा दी गई है किस धारा में?
तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मूल विधि के क्वेश्चंस जो कि टॉप 500 की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ उसी सीरीज को मैंने आगे बढ़ाया है। वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।